हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर बनाने वाली एक माइक्रो कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसका नाम है जिलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड करके। और अगर आप देखेंगे इस इलेक्ट्रिक सेगमेंट में दो तरह का व्हीकल होता है। एक होता है आपका स्लो स्पीड वाला ईवी और दूसरा है आपका हाई स्पीड वाला ईवी। अगर आप हाई स्पीड वाला ईवी सेगमेंट में देखेंगे, टू व्हीलर ईवी सेगमेंट में देखेंगे, तो इसमें आपका एथर, ओला, टीवीएस, बजाज, हीरो का जो स्कूटी वगैरह, इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह है, वो है आपका हाई स्पीड वाले सेगमेंट में। उसका प्राइस आप देखेंगे थोड़ा ज़्यादा होता है, 1 लाख के ऊपर 1.5 लाख 2 लाख की तरह इसका प्राइस होता है। ये एक प्रीमियम सेगमेंट में ये रहता है। और एक सेगमेंट है जो है आपका स्लो स्पीड वाला ईवी। इसका अगर आप प्राइस देखेंगे तो 45 से 50 के बीच इसका मोटा मोटी एवरेज प्राइस आ जाते हैं। तो इस सेगमेंट में काम करते हैं आपका जिलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड। अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू इसका 3 सेगमेंट से आते हैं। एक है आपका इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से इसका ऑलमोस्ट 96% रेवेन्यू ये लोग अर्न करते हैं। और एक है आपका इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर से ये लोग ऑलमोस्ट 2% अपना रेवेन्यू अर्न करते हैं। और एक है आपका जो अदर सेगमेंट, यानी कि अदर सेगमेंट में ये लोग बैटरी, टायर्स, चार्जर एट्सेट्रा ये लोग सेल करते हैं। इससे ऑलमोस्ट इनको 1 से 2% रेवेन्यू ये लोग अर्न करते हैं। तो ये आप कह सकते हैं जिलियो ई मोबिलिटी एक मेनली एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी है। और ये आपका स्लो स्पीड वाले ईवी सेगमेंट में ये अपना सेल वगैरह करते हैं। तो यही इसका मोटा मोटी सिंपल बिजनेस मॉडल है। अब चलते इसका Q3 के रिजल्ट में। अगर आप देखेंगे ये एक माइक्रो कैप कंपनी एसएमई सेगमेंट में है। तो एसएमई सेगमेंट में आप देखेंगे ईयरली 2 रिजल्ट आते हैं। एक आते हैं आपका Q2 के एंड में और एक आते हैं Q4 में एंड में। लेकिन कंपनी ने Q3 के एंड में एक प्रेस रिलीज जारी किया था। उसका जो मैनेजमेंट ने कहा है उसका रिजल्ट, उसका कैपेसिटी एक्सपांसन और फिर उसका जो Q2 का जो कॉन्कॉल हुआ था उसके हिसाब से हम एक डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। फिर एक हम वैल्यूएशन डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए पहले रिजल्ट देख लेते हैं। अगर आप Q3 का रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो 67% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। यानी कि Q3 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 92 करोड़ का रेवेन्यू ये लोग अर्न किया है। अगर आप पूरा 9 मंथ में देखेंगे तो इन लोगों ने 224 करोड़ का रेवेन्यू इन लोगों ने अर्न किया है। और अगर आप FY25 में इसका टोटल रेवेन्यू देखेंगे वो था आपका 172 करोड़। तो इसका जो रेवेन्यू जो ग्रोथ है वो बहुत ही तगड़ा रेट से चल रहा है। इसके साथ अगर आप इसका कैपेसिटी के बारे में देखेंगे, डिस्कस करेंगे, तो अभी इसका एक फैसिलिटीज़ है जो है आपका हिसार में। हिसार में इसका जो अभी जो फैसिलिटी है वो है आपका 72,000 यूनिट पर एनम टू व्हीलर सेगमेंट में। टू व्हीलर सेगमेंट में इसका हिसार में, हरियाणा का हिसार में इसका कैपेसिटी है 72,000 यूनिट पर एनम इसका टू व्हीलर का कैपेसिटी है। लेकिन ये इसको डीबोटलनेकिंग और ब्राउनफील्ड कैपेसिटी के थ्रू ये लोग इसको बढ़ा के कर देगा 1,20,000 यूनिट पर एनम। उसका कैपेसिटी आ जाएगा आपका FY26 के एंड में। यानी कि Q1 से इसका बेनिफिट इन लोगों के पास आ जाएगा। तो ये हो गया आपका हिसार वाला सेगमेंट। और एक इसका उड़ीसा के कटक में ये लोग अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन लोगों ने फरवरी मंथ में स्टार्ट कर दिया है। फरवरी के लास्ट में ऑलमोस्ट 24 तारीख को प्रेस रिलीज आया था मैनेजमेंट की तरफ से। तो इन लोगों ने अभी इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया है। जो उड़ीसा का कटक में जो इसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ये भी टू व्हीलर का की कैपेसिटी है। टू व्हीलर का कैपेसिटी है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 60,000 यूनिट पर एनम इसका कैपेसिटी है आपका उड़ीसा का कटक शहर में। तो अभी FY26 के एंड में इसका टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 1,80,000 यूनिट पर एनम। अगर आप इसको परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो अभी जो इसका कैपेसिटी है 72,000, ये इसको बढ़ा के कर देगा 1,80,000। यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स इसका ग्रोथ आ रहा है इसका कैपेसिटी एक्सपांसन में। मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा रेट ऑफ एक्सपांसन इसका चल रहा है। और अगर कोई भी बिजनेस में आप देखेंगे तभी
रेट ऑफ एक्सपांसन बढ़ता है जब उसका बिजनेस में डिमांड अच्छे होता है। अगर आपका बिजनेस में डिमांड नहीं रहेगा तो आप देखेंगे आप कंपनी कभी भी आपका एक्सपांसन रैपिड स्पीड से नहीं करेंगे। ये हो गया आपका टू व्हीलर का सेगमेंट। अब चलते थ्री व्हीलर का सेगमेंट। अगर आप थ्री व्हीलर का सेगमेंट देखेंगे, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है थ्री व्हीलर का, वो है आपका पाटन में है। पाटन जो कि हरियाणा में है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसका अगर आप देखेंगे उसका कैपेसिटी भी ये लोग थ्री व्हीलर का लिए ये लोग अपना कैपेसिटी वगैरह ये लोग बढ़ा रहा है आपका पाटन में। उससे ये लोग थ्री व्हीलर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है उसका ये लोग प्रोडक्शन करेंगे पाटन से, और पाटन वाला सेगमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा आपका FY26 के एंड में, यानी कि Q1 से इसका भी सेल्स इसके रेवेन्यू में ऐड हो जाएगा। ये होता है आपका मोटा मोटी कैपेसिटी के बारे में डिस्कशन कर दिया। और थ्री व्हीलर का अभी जो इसका जो कैपेसिटी है ये 2000 कैपेसिटी है, और ये लोग जब पाटन वाला जब स्टार्ट हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी स्टार्ट होएगा, तब इसका कैपेसिटी हो जाएगा 2000 से 24,000 यूनिट पर एनम, यानी कि 12 टाइम्स आप देखेंगे 12 टाइम्स इसका जंप आ जाएगा आपका कैपेसिटी एक्सपांसन में। तो बहुत ही अच्छा एक मैनेजमेंट का गाइडेंस है। देखते हैं गाइडेंस के अनुसार मैनेजमेंट कैसे क्या रन करता है। लेकिन टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 24,000 का, लेकिन आपको Q1 से भी इसका बेनिफिट नहीं आएगा, क्योंकि धीरे धीरे आपका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, तभी आप ये हो जाएगा आपका हाईएस्ट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तब 24,000 इसका यूनिट आ जाएगा। वो उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम भी लगता है, 2-3 साल शायद लग सकता है। ये हो गया आपका टू व्हीलर थ्री व्हीलर का कैपेसिटी के बारे में। आप चलते यूटिलाइजेशन। अगर आप देखेंगे कि H1 मैनेजमेंट ने कहा था इसका अभी यूटिलाइजेशन है, अब तब तो था 72,000 इसका कैपेसिटी था, उसका यूटिलाइजेशन था 52%। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है Q4 के एंड में, यानी कि FY26 के एंड में इसका 72,000 बेस के ऊपर इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो जाएगा 85%। फिर धीरे धीरे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, जैसे आपका ओडिशा और पाटन का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ग्रो करता रहेगा। तो ये इसका मोटा मोटी यूटिलाइजेशन। फिर चलते इसका वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में। इसका 2 सेगमेंट है, मेनली इसका सेगमेंट है टू व्हीलर EV, फिर है इसका थ्री व्हीलर EV। टू व्हीलर EV में अगर आप देखेंगे इसका H1 में इन लोगों ने 30 के इन लोगों ने अपना इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल किया था H1 ऑफ FY26, और पूरे FY26 में इसका गाइडेंस है ये लोग 60,000 आपका टू व्हीलर EV ये लोग सेल करेंगे, और FY27 में ये लोग 1 लाख EV ये लोग सेल करेंगे। तो इसका जैसे आपका कैपेसिटी भी बढ़ रहा है, उसके साथ इसका जो सेल्स का फिगर है उसका भी गाइडेंस बहुत तगड़ा है, और परफॉर्मेंस भी गाइडेंस के अनुसार ही चल रहा है। जब FY26 का रिजल्ट आएगा तब देखेंगे मैनेजमेंट जो गाइडेंस किया था कि ये लोग 60,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल करेंगे, देखेंगे वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब चलते थ्री व्हीलर में। थ्री व्हीलर में अगर आप देखेंगे तो H1 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 400 यूनिट्स इन लोगों ने सेल किया था इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर, और इसका गाइडेंस है FY26 के एंड में इन लोगों ने 1000 यूनिट ये लोग सेल कर देंगे। देखते हैं मैनेजमेंट जब FY26 के जब रिजल्ट आएंगे पूरा रिजल्ट, तब देखेंगे इसका जो गाइडेंस जो दिया था उसके अनुसार ये लोग परफॉर्मेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये बात है। फिर चलते इसके एक्सपांसन के बारे में। अगर आप देखेंगे अभी इसका 3 एक्सपांसन है। एक है आपका हिसार में जो 72,000 यूनिट होगा, अभी है, वो बढ़ के हो जाएगा 1,20,000, और उड़ीसा का कटक में एक आ रहा है, उसका कैपेसिटी है 60,000, तो टोटल कैपेसिटी हो रहा है 1,80,000। और पाटन में थ्री व्हीलर का कैपेसिटी आ रहा है जिसका अभी कैपेसिटी होगा ऑलमोस्ट, कैपेसिटी के बारे में कुछ बताया नहीं है, मोटा मोटी आ जाएगा, कैपेसिटी भी आ जाएगा। देखते हैं यूनिट कैसा क्या होता है, जब पूरा फुल कॉन्कॉल होगा Q4 में तब बताएंगे। अब तो इसका नेक्स्ट फेज जो इसका एक्सपेंशन होगा वो होगा आपका साउथ इंडिया में। मैनेजमेंट ने कहा है कि साउथ इंडिया में इसका नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ आएगा साउथ इंडिया में, जब इसका जो ओडिशा और पठान वाला जब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बैठ जाएगा, फिर ये लोग साउथ इंडिया के बारे में सोचेंगे। तो इसका नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ आएगा आपका साउथ इंडिया से। और तो यही मोटा मोटी इसका
गाइडेंस वगैरह था। अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट बहुत ही बुलिश है इस स्लो सेगमेंट वाले टू व्हीलर के बारे में, क्योंकि ये एक अफोर्डेबल प्राइस में आ जाते हैं। और अगर आप देखेंगे पूरे इंडिया में सब लोगों के पास अच्छा खासा पैसा नहीं होता है, तो लेकिन जिसको कम पैसे के अंदर ईवी ड्राइव करना है वो इस सेगमेंट के थ्रू जा सकते हैं। तो यही बात है। तो उसके साथ इसका रेवेन्यू गाइडेंस के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका अभी जो 9 मंथ का रेवेन्यू आया है वो आया आपका 224 करोड़, और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि मैनेजमेंट 260 से 280 करोड़ का पैट ये लोग कर देंगे। अगर 260 करोड़ का पार्ट पकड़ेंगे तो इसको 20% अगर आप ग्रो करेंगे FY24 में, सॉरी Q4 ऑफ FY26 में, तो ये लोग 260 करोड़ वाला गाइडेंस को अचीव कर लेंगे। मेरे हिसाब से ये लोग इजीली 280 प्लस करोड़ का रेवेन्यू ये लोग कर देंगे। ये आपका FY26 का गाइडेंस। और FY27 का गाइडेंस है आपका 400 करोड़ रेवेन्यू। तो अगर आप इसको परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो FY26 का गाइडेंस है 60% के प्लस, और FY27 का गाइडेंस है 50% के प्लस। तो मेरे हिसाब से गाइडेंस के हिसाब से बहुत ही अच्छा रेट से ग्रो कर रहा है। और अगर इसका पैट मार्जिन देखेंगे तो ऑलमोस्ट 8 से 10% के बीच ये लोग पैट मार्जिन करते हैं। तो आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेशन करेंगे FY26 के एंड में, तो अगर देखेंगे आपको 30 के अंदर, यानी कि 25 से 30 के बीच इसका FY26 का फॉरवर्ड पे आ रहा है, और इसका ग्रोथ चल रहा है अबव 60%। तो डील बहुत ही अच्छा है। पेग रेशियो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 के भी नीचे है। ये आपका एक सिनेरियो। फिर चलते हैं FY27 के गाइडेंस, क्योंकि FY26 ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, तो FY27 के हिसाब से हमारा जो कैलकुलेशन, जो वैल्यूएशन करना पड़ेगा। FY27 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो FY27 में इसका टारगेट है 400 करोड़ का रेवेन्यू का गाइडेंस है। तो अगर आप इसका फॉरवर्ड कैलकुलेशन करेंगे FY27 के हिसाब से, तो बिलो 20, यानी कि 15 से 20 के बीच ये लोग अपना जो फॉरवर्ड पी आ रहा है, अगर आप पेग कैलकुलेशन करेंगे तो 50 का ग्रोथ और 20 का पी, तो ऑलमोस्ट 0.4 के लेवल पे इसका पेग रेशियो आ रहा है। तो मेरे हिसाब से बिजनेस बहुत ही अच्छा है। आपको इस बिज़नेस को अच्छे से देखना चाहिए। इशू एक ही है कि एक माइक्रो कैप SME कंपनी है, तो आपको लॉट में खरीदना पड़ता है। और इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं FY26 के और एक मंथ बाद ही इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप Q4 का भी आप रिजल्ट देख सकते हैं, फिर अपना कोई डिसीजन वगैरह बना सकते हैं। लेकिन आप इसको आपके एक्टिव वॉच लिस्ट में इस कंपनी को रख ही सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ रेट है, फिर मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो बुलिश है, और मैनेजमेंट जो गाइडेंस किया था उसके अनुसार ये लोग अपना कैपेसिटी वगैरह प्लेस कर रहा है, और गाइडेंस भी तगड़ा है, और जो गाइडेंस दिया है गाइडेंस के अनुसार ये लोग परफॉर्मेंस कर रहा है। मेरे हिसाब से गाइडेंस से बेहतर ये लोग परफॉर्मेंस कर रहा है। मेरे हिसाब से ये 260 का रेवेन्यू का गाइडेंस दिया FY26 में। मेरे हिसाब से ये लोग FY26 के एंड में ये लोग इजीली 280 करोड़ प्लस ये लोग रेवेन्यू कर सकते हैं। तो यही था मोटा मोटी इसका वीडियो। जब Q4 के रिजल्ट आएंगे तब डिटेल डिस्कशन करेंगे इस कंपनी के बारे में, इस माइक्रो कैप कंपनी के बारे में। तो यही था वीडियो, एंड प्लीज डोंट टेक इट बाय सेल और रिकमेंडेशन। दिस इज ए एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।